हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक किराना दुकानदार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि किराना दुकान में सामान किस प्रकार से लाएं? कट्टा लाएं या पेटी लाएं या फिर लरी दो लरी या फिर थोड़ा थोड़ा सामान लाएं? यानी कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस में होता है? अब बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा पेटी और कट्टा लेने पर प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि एक्चुअली में जो फ़ायदा होता है वो किस चीज़ में होता है और हम दुकानदार को सामान किस प्रकार से लाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लाना चाहिए या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में लाना चाहिए। इस दोनों में क्या अंतर होगा, इन दोनों में किस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है किराना दुकानदार को। दोस्तों, बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो अभी दुकान शुरू किए हैं, जिन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। देखिए भाई, अगर आप किराना दुकान खोल रहे हैं या खोल चुके हैं या खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो आप किराना दुकान करने से पहले आप अपने शॉप में थोड़ा सामान लाएं और उन कस्टमर को और वो चीज़ें, वो सामान, वो प्रोडक्ट को समझें जिसकी सेल ज़्यादा होती है। अब बहुत से दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता है, दुकान तो कर लेते हैं बट दोस्तों वो सामान अपने दुकान में इतना स्टॉक कर लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि अभी दोबारा सामान लाना नहीं है। क्योंकि नए नए पे जो हम दुकानदार को नुकसान होता है इसी वजह से होता है कि हम दुकानदार इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। पहली बात, अगर हम नया दुकान शुरू कर रहे हैं तो पहले हम थोड़ा ही सामान रखें और कस्टमर को समझें, कस्टमर बनाएं और उन कस्टमर को समझें और अपनी दुकान पर फोकस करें कि हमारा कौन सा सामान, कौन सा प्रोडक्ट हमारे इस शॉप में ज़्यादा सेल हो रही है। उसके बाद आप क्वांटिटी में माल लें। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। अगर हम कट्टा लेते हैं और अगर थोड़ा थोड़ा माल लेते हैं तो इन दोनों में क्या अंतर है और कितनी कमाई होती है दुकानदार की। दोस्तों, अगर आप थोड़ा थोड़ा माल लाते हैं ना किसी भी होलसेलर से, तो जो पेटी का रेट होता है ना, वो रेट में आपको नहीं मिलता है। जब आप लरी दो लरी या फिर कम क्वांटिटी में माल लेते हैं ना, तो 4 रुपये से 5 रुपये आपको महंगा पड़ता है। अब देखिए इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर आप एक नए दुकानदार हैं या फिर दुकान अभी किए हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों आपको, आपके लिए बेहतर होगा कि आप थोड़ा ही सामान लाएं। भले ही आपको 5 रुपये महंगा क्यों ना पड़े, लेकिन आपके लिए बेटर होगा कि आप थोड़ा ही सामान लाएं, कम क्वांटिटी में माल रखें। क्योंकि आपको ये चीज़ जानना है और उन कस्टमर को समझना है। फिर उसके बाद 2, 4, 6 महीने के बाद आपको अपनी दुकान में फोकस करना होगा कि हमारे शॉप पर कौन सा सामान, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है। अगर जो सामान, जो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा सेल होगा, तब आप उस सामान को क्वांटिटी पे लें, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बहुत से दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो सामान भर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, लास्ट में क्या होता है, वो सामान, वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, फिर रखे रखे एक्सपायर होती है। तो उस चीज़ में जो जमा का पूंजी का पैसा है ना, वो नुकसान होता है ना, डूबने लगता है। तो हम नए दुकानदार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से आती है जो हम दुकानदार समझ नहीं पाते हैं, और हम दुकानदार को समझनी चाहिए इस चीज़ को। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों अगर आप क्वांटिटी पे माल लेते हैं ना, अब ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कब करेगा, जब आपका दुकान चल जाएगी और सामान बिकने लगेगा, सेल होने लगेगा, तब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप सामान क्वांटिटी पे लें। अब देखिए क्वांटिटी पे लेने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं जो एक होलसेलर, एक रिटेलर दुकानदार को नहीं देता है। अगर आप जब क्वांटिटी सामान लेते हैं ना, जो उस पर स्कीम होता है, आपको स्कीम वो प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनी वाले, जिस कंपनी वाले आपको सामान देते हैं, जहाँ से आप सामान परचेज़ करेंगे। अगर आप क्वांटिटी पे सामान लेंगे ना, तो आपको स्कीम भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ में जो इस पर स्कीमें आती है। आप देखिए जैसे कि हिंदुस्तान लीवर होगा, अगर आप हिंदुस्तान लीवर से सामान लेते होंगे ना, तो उसमें 3% एक दुकानदार को मंथली का पैसा उसके अकाउंट में आता है। दोस्तों, मैटर ये करता है कि आप नए हैं या फिर पुराने हैं, नए दुकानदार हैं, नया दुकान शुरू कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। अगर आप दुकान कर चुके हैं, तो अगर आपकी दुकान चलती है तो आपको क्वांटिटी माल लेना होगा। जब क्वांटिटी आप माल लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस वीडियो में 2 ऐसे सामानों में अंतर बताया, जो कि अगर आप क्वांटिटी में लेते हैं तो उसका प्रॉफिट अलग होता है, अगर आप फुटकर में लेते हैं उसका प्रॉफिट अलग होता है। तो दोस्तों, ये मैटर करता है आप नए हैं या फिर पुराने हैं, ये डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।